हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा मम ऑफिशियल में स्वागत है। और आज का दिन है वेडनेसडे। और आज जो है सुबह सुबह मैं आप लोग से बात कर रही हूँ। मतलब जैसे वही 9-10 बज रहा है, नाश्ता वास्ता हो गया है, सारे चीज़ हो गए हैं। आज जेठ जी का बर्थडे आप लोग से मैंने बताया था कि होली के दिन ही है। तो इतना सब लोग थक गए थे ना कि कोई मतलब मनाया ही नहीं उनका बर्थडे वर्डे। सब लोग थक के चूर हो गए थे। तो सब लोगों ने बोला कि जाने तो भैया ने बोला कि मैं अभी नहीं मनाऊंगा, मैं पूरा थक गया था। अब वो सो गए थे थक के, तो इसी वजह से उनका बर्थडे हम लोग उस दिन नहीं सेलिब्रेट किए हैं। तो अभी नीचे जाके अभी देखते हैं, कहते हैं अगर वो कहते हैं ठीक है तो चलो होगा। उनका केक कल ही आके रखा गया था, मेरे देवर जी रख के चले गए थे अब लखनऊ। तो उनके इंतज़ार करते करते जब वो नहीं काटे रात में, तो फिर होली के दिन ही वो रात में निकल गए हैं। उनकी ड्यूटी था एक दिन बाद का, तो इसी वजह से वो नहीं रुके। तो देखिए चलिए नीचे चलते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, सारी चीज़ आप लोग को दिखाते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में पूरे मतलब जहाँ तक का होगा मैं आप लोग को पूरा चीज़ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं आ गई थी नीचे, और नीचे मैंने देखा ये लोग अपना बैठे हैं पहले से ही कमरे में, गेस्ट रूम में। तो मैंने भी कहा ज़रा शूट कर लिया जाए जल्दी से फटाफट। यहाँ पे देखिए जो सारा सजावट था ये बच्चों ने सारा ख़राब कर दिया है, मिलके सारा नोच नाच डाल दिया है। पता नहीं ये बैलून वैलून हम लोग कह रहे थे कि रहने दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा और बर्थडे बना लिया जाएगा होली के दिन, लेकिन उन लोग उसी दिन सब फोड़ दिए। तो जो बचा कुचा था बस उतना ही डेकोरेशन है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि भैया को कहीं जाना भी था। तो इसी वजह से हम लोगों ने बहुत मतलब जल्दी जल्दी किया। सुबह के ही टाइम उनको कहीं निकलना था, तो उन्होंने बोला कि जल्दी से कटाओ नहीं तो मैं वैसे ही चला जाऊँगा। तो भाई कटाना भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर नहीं कटाता तो केक का आना भी व्यर्थ हो जाता। तो ये भी यहीं पे खड़े थे, सब लोग था, बस देवर देवरानी जी दोनों लोग चले गए थे, बाकी और सारे लोग थे। दीदी उदी भी थी यहीं पे, इतने इतने लोग थे और बाकी लोग उधर बैठे थे। हम उधर थे क्योंकि अरे भैया थे तो वहाँ पे नहीं खड़े थे, उधर ही से ले रहे थे वीडियो। और माचिस ही नहीं जल रहा है इनका। ये हो रहा था ना कि जो कैंडल था उसको बुझाया जाए कि ना बुझाया जाए। बहुत लोग कह रहे थे बुझाओ बुझाओ बुझाओ, बहुत लोग कह रहे थे ना बुझाओ। और तो लास्ट में अब डिसीजन उन्हीं का होगा कि बुझेगा या नहीं बुझेगा। यहाँ पे हीरो को देख लो, चश्मा लगा के घूम रहा है। बाकी का तो सारा काम अब नाश्ता वास्ता हो गया था, उसके बाद ही का ये सीन है। 11 बज रहा था, 12 बज रहा था, और खाना बनाना था इसके बाद। तो देखिए भैया फूंक रहे हैं या नहीं फूंक रहे हैं केक को मुँह मतलब कैंडल को तो फूंक दिया इन्होंने। तो कोई बात नहीं, आजकल का फैशन है। बहुत लोग अब ये करते हैं ना कि कैंडल लोग बुझाते नहीं हैं कि उम्र कम हो जाता है ये वो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब सब कहने वाली बात है, सारी चीज़ें जो जैसा मानता हो। और इन्होंने अब सारे लोग को बराबर बराबर दिया, मतलब केक खिलाया, सॉरी। और मौसी जी का तो यही है बर्थडे गिफ्ट, किसी इनका। तो बारी बारी सब ने अपना पैसा निकाल निकाल के भैया को दिया कि भाई ले लो, मेरी तरफ से गिफ्ट ही रख लो। तो मजाक सब लोग कर रहे थे कि 500 रुपये में कुछ नहीं होने वाला है, और दो इतने में तो कुछ भी नहीं आएगा। चलो ठीक है, कुछ भी तो मिला, ना मिलने से बेहतर है कुछ मिला। और सबको ये बारी बारी से केक खिला रहे थे। अच्छा भी लगता है, मतलब घर में कुछ पार्टी फंक्शन हो, छोटा ही हो, लेकिन अच्छा लगता है। ये हमको भी खिलाया, हमको तो बड़ी शर्म आ रहा था, लेकिन खिला दिए तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। खिला दिए बारी बारी से, बहुत पैसे कमा लिए थे ये। इनका अच्छा खासा बोहनी हो गया था सुबह सुबह में। बच्चों को फिर खिला रहे थे क्योंकि इनको फटाफट निकलना था, तो ये बच्चों को भी खिला रहे थे जल्दी जल्दी। बाकी कोई इंतज़ाम नहीं था, यही था बस।
क्योंकि 2-3 दिन से सब लोग इतने खा रहे थे ना, इतने इतने आइटम बन गए थे, इतने ज़्यादा कि बारी बारी से कोई दिन कुछ बनाया नहीं कि जाने दो बहुत सब खा लिया है। बाबू गुस्सा था कि मुझे कोई केक नहीं खिला रहा था, तो उसकी बड़ी मम्मी पकड़ के ले आए कि भाई इसको भी खिलाइए, और फिर दीदी को भी खिलाएंगे। उनको तो पूरा मुंह में ही खिला दिए हैं, जो बाकी था सबको बारी बारी से खिला रहे थे। फिर ये आयुष के पापा को मतलब ढूंढ रहे थे भैया खिलाने के लिए, तो उनको भी खिला उला फटाफट वो निकले। अब मैं तुरंत फिर उसके बाद ऊपर आ गई, क्योंकि धूप निकल जाता फिर कपड़े मैं नहीं डाल पाती। पहले मैंने सोचा पहले कपड़े ही डाल लेती, उसके बाद से जाके खाना वाना बनाऊँगी। खाने का कोई इतना जल्दी नहीं था, क्योंकि नाश्ता सब लोगों ने कर लिया था अच्छे से। यहाँ बहुत शोर हो रहा है, एडिटिंग भी नहीं मैं अच्छे से कर पाती हूँ, ना वॉइस ओवर कर पाती हूँ बच्चों की वजह से। एक तो गाड़ी उड़ी इतना आता है। ये होली वाला कपड़ा सारा मैंने धुल दिया था, बाकी ये सब तो बेकार ही हो गया था, कोई फ़ायदा नहीं था इसको रखने से, लेकिन मैंने धुल दिया। ऐसे पड़ा पड़ा ख़राब लगता ना, महकने लगता, तो मैंने कहा पहले इसको धुल देती हूँ और रखा जाएगा कहीं पे, जो है वही धुला जाए तो अच्छा है। फेंकने से बेहतर है धुल के मतलब किसी को दे दो तो ठीक ही रहेगा, वो पहन लेगा। और नहीं तो जो नहीं यूज करने वाला रहेगा उसको मैं फेंक दूँगी, उसको नहीं इस्तेमाल करूँगी। एक तो इतनी धूप हो जा रहा है कि अगर कपड़े आप मशीन में सुखा दीजिए ना तो फटाक से सूख जाते हैं, बहुत टाइम नहीं लग रहा है। कि इसलिए मैंने 2-2 3-3 शिफ्ट में कपड़े धुले थे, बहुत ज़्यादा कपड़े निकले थे, काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। मेहमान आ जाते हैं घर में तो आप लोग समझ सकते हैं कपड़ा कितना ज़्यादा निकलता है। मतलब मेहमान के आने से नहीं, मतलब कहने का मतलब जैसे कुछ त्यौहार वार पड़ जाए तो कपड़ा काम दोनों मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। काम भी बढ़ जाता है और कपड़े तो बहुत ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि त्योहारों में तो पता ही है होली के त्यौहार में कितना कपड़ा निकलता है। बच्चों का तो एक सेट नहीं कई सेट निकलता है। यहाँ पे चद्दर पे भी सब होली खेल गए थे, मेरे चद्दर पे सारे गिरा दिए थे रंग बच्चे ने, छोटा वाला बाबू, तो वो भी पूरा गंदा हो गया था, उसको भी मैंने डाल दिया था। पैर इतना जल रहा था कि फटाफट मैं भागी अंदर। और यहाँ फिर शाम हो गया था, खाना वाना बना के फिर मैं ऊपर थोड़ी देर के लिए चली गई थी। फिर मैं नीचे आई तो कुछ बगल की दीदी थी एक आई थी मिलने के लिए, तो उनसे थोड़ा सा हंसी मजाक हुआ, बातचीत हुआ। मतलब अगल बगल के लोग आते हैं तो और अच्छा लगता है, जो शादीशुदा हो जाते हैं अपने घर चले जाते हैं फिर आते हैं मिलने तो बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ आप सब लोग ने बहुत मस्ती की, बातें की, और दीदी भी आती हैं तो उनके मतलब साथ की जो कोई मिल जाता है ना तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है साथ में रहना। होली वाले दिन तो पता ही आप लोग को मेहमान का आना जाना लगा ही रहता है, सब लोग बारी बारी से आते जाते हैं मिलने के लिए। बाबू भी इनके पीछे लगा था छोटे छोटे बच्चे थे उनके पीछे लगा था, इसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।